हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अपना टेस्ट 2 है इतिहास से संबंधित सब्जेक्टिव, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक डाक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, डाक टिकटों की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कथन ये कह रहा है, डाक वितरण में तय की गई दूरी के आधार पर डाक दरें निर्धारित की जाती थी। आपको बताना दूरी के आधार पर की जाती या नहीं की जाती थी। तो मित्रों, इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। जो 1850 में एक आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग ने डाक प्रणाली को स्थापित करने या डाक टिकट को शुरू करने की बात कही गई थी। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1854 में डाक एक्ट के तहत डाक प्रणाली की और डाक टिकट की शुरुआत की। और 1854 का आपको पता ही होगा, उस टाइम डलहौजी वायसराय थे। तो इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ, जो ये डाक का शुल्क था ये फिक्स था, आधा आना। आप कहीं भी डाक भेजो, उसका चार्ज आधा आना लिया जाता था। और अपना ये दूसरा कथन कह रहा है कि दूरी के आधार पर दरें निर्धारित की जाती। तो मित्रों, दूरी के आधार पर नहीं की जाती थी, कहीं पे भी भेजो आधा आना फिक्स। तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर केवल एक होगा, ऑप्शन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। आपको सही कालानुक्रम बताना। जो 4 घटनाएं दे रखी है, कौन से सबसे पहले हुई, कौन से उसके बाद में हुई। तो पहली कह रहा है अंतरिम सरकार का गठन। दूसरा कह रहा है लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त करना। चौथा ऑप्शन कह रहा है अविभाजित भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक। आपको बताना है प्रथम बैठक कब हुई थी। तो मित्रों, आपको ये पता होगा, जो वेवेल में का शिमला सम्मेलन था ये 1945 में हुआ था। और जो वायसराय की नियुक्ति थी माउंटबेटन की, ये मार्च 1947 में हुई थी। इस दृष्टि से देख, और जो अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन है ये 1946 में हुआ था। ये तो आपको पता होगा। अब इससे ऑप्शन देखो निकल जाता है, अपना आंसर तो देखते निकालते नहीं, वरना आपको इसके बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए, संविधान सभा की और अंतरिम सरकार की। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सबसे पहले होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। और तीसरा ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा, ये 47 में है। तो तीसरा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें दूसरा और तीसरा या तो बी आएगा या डी आएगा। अब आपको ये दोनों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, 46 में कब कब की गई अंतरिम सरकार और कब की गई थी संविधान सभा। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया था। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ये दिसंबर में हुई थी। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 4 है वो बाद में आएगा। तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं। इसमें तो पहले आ रहा है, इसमें बाद में आ रहा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा कथन इसका 2 सही हो गया, बी, ऑप्शन बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है उसके बारे में आपको बताना है। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब सिख सेना ने सतलुज नदी को पार किया। जिस समय युद्ध शुरू हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग थे। आपको बताना है कौन सा कथन इन दोनों में से सही है। तो मित्रों, बता देता हूँ, ये 1845 और 46 में हुआ था, जो प्रथम आंग्ल युद्ध है। अंग्रेजों द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित करने, पंजाब के साइड का ही रहता है, यहाँ पर आधिपत्य स्थापित करने के वो एक बहाना चाहते थे कि जब भी अंग्रेज वो सिख थे वो सतलज को पार करके इस साइड आए, तभी हम अटैक करके ये अपना सिख क्षेत्र था वो जीत लेंगे। वह दिलीप सिंह लाहौर में जो राजा था वो दिलीप सिंह था और उनका लाहौर पर अधिकार था। लेकिन जो सिख था, सिख सेना थी उनकी, वो उत्तेजित हो गई और वो सतलज नदी को पार कर दिया। और इसी का रिएक्शन करते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने वापस अटैक कर दिया। काफ़ी क्षेत्र
जीत लिया और अपने अंदर मिला लिया। और इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सही हो गया, क्योंकि सतलुज नदी को पार किया तभी इसकी शुरुआत हुई। अंग्रेज तो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे कि वो हमें कब मौका दे और हम कब अटैक करें, लेकिन उन्होंने उत्तेजित हो गई थी सिख सेना और उनको मौका मिल गया और उन्होंने अटैक करके काफ़ी कुछ पंजाब का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। और आपको पता उस टाइम लॉर्ड हॉर्डिंग भी गवर्नर जनरल थे। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर ए और सी दोनों हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आई स्टेम ने कॉमसॉल प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया। कॉमसॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला ये कह रहा है, नासा द्वारा शुरू किए गए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित एक परियोजना। आपको बताना ये कथन सत्य या असत्य। दूसरा कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जीरो सर्वेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है या नहीं, आपको बताना इससे संबंधित है या नहीं है। कथन सी कह रहा है, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन किया गया दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के लिए कंप्यूटर आधारित स्कूल है। आपको बताना है कथन सत्य है असत्य। ये अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर अनुकरणों के लिए एक बहुभौतिकी सॉफ्टवेयर उपकरण है। आपको बताना। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर डी होगा। ये आई स्टेम जो पहल है वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की, उसने कॉमसॉल के साथ समझौता किया शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और ये एक बहुभौतिकी सॉफ्टवेयर है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा कथन डी सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोर्टो नोवो का युद्ध किससे संबंधित, आपको बताना है ये युद्ध किससे संबंधित है। मित्रों इसका सही आंसर डी होगा, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध। ये जो 1780 और 1680 के मध्य लड़ा गया था और इसमें मैंगलोर संधि के साथ इसकी समाप्ति हुई थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अब हमारा 71वां क्वेश्चन ये कह रहा है, मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन पूछा है। पहला कथन ये कह रहा, प्रांतीय सरकारों के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की। मित्रों आपने अगर इस सुधार के बारे में पढ़ा होगा तो ये कथन सही है। द्वैध शासन की प्रणाली विकसित की गई थी। कुछ राज्यपाल था उनको आरक्षित विषय थे, कुछ विषय पर प्रांतीय जो विधानसभा थी उनके लिए आरक्षित थे, और साथ में राज्यपाल को वीटो की पावर भी दी गई थी। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया, क्योंकि देश शासन की बात कर रहा है, देश शासन की शुरुआत हुई थी। दूसरा कथन ये कह रहा, प्रांतीय विधान परिषदों में अधिकांश सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। मित्रों आप इस कथन से कितने सहमत है, क्योंकि मित्रों ये कथन गलत है, क्योंकि अधिकांश निर्वासित थे। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। और तीसरा कथन ये कह रहा है, सुधारों के बावजूद केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अप्रतिबंधित नियंत्रण रहा था। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों ये कथन सत्य है। ये सुधार किए गए थे, प्रांतों को अधिक शक्ति दी, फिर भी केंद्र का एक नियंत्रण रहा। उस पर कुछ विषय केंद्र के पास आरक्षित थे, फिर भी वाइसराय था वो वीटो लगा सकता था। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। और कथन फोर्थ ये कह रहा है, कांग्रेस नेता जो कांग्रेस के नेता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। आपको बताना है वो पक्ष में थे या नहीं थे। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, कांग्रेस में इन सुधारों को लेकर दो मत थे। कुछ पक्ष कह रहे थे कि ये सुधार सही है, कुछ कह रहे सही नहीं है। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके पक्ष में थे और उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए, अलग संगठन की भी स्थापना की थी। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा कथन और सही हो गया। तो हमारा आपको सही कथन पूछा है, सही कोट पूछा है, तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ऑप्शन सी में है। इस दृष्टिकोण से हमारा कथन सी सही हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत काल की बात कर रहा है। वामपंथी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
एक तरफ आपको किताब और समाचार पत्र दे रखे और दूसरी तरफ द्वारा प्रकाशित दे रखा, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई, और आपको सही सुमेलित पूछा है, सही सुमेलित बताना है। तो पहला कह रहा है गांधी और लेनिन, एम सिंगर ऑफ वैल्यू। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द सोशलिस्ट, ऐसे डांगे। और तीसरा कह रहा है लांगल, गुलाम हुसैन। तो मित्रों आपको पता होगा जो ऐसे डांगे के द्वारा लिखी गई थी, ये गांधी और लेनिन और द सोशलिस्ट, ये दोनों बुक्स है ना, ये ऐसे डांगे के द्वारा लिखी गई। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ये कथन तो गलत हो गया और दूसरा कथन सत्य हो गया। और जो ये लांगल है, ये गुलाम हुसैन के द्वारा ना लिख के ये जो मुजफ्फर अहमद थे उनके द्वारा लिखी गई। इस दृष्टिकोण से हमारा ये कथन भी गलत हो गया। हमारा कथन सिर्फ 2 सही होगा। तो किसमें ऑप्शन में ए में है। इस दृष्टिकोण से हमारा केवल और केवल 2 होगा, ऑप्शन ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। तो आपको पता होगा पहला कथन ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। तो आपको पता होगा मित्रों, जो ये 1906 वाला हुआ था बंगाल विभाजन के बाद में सम्मेलन, तो इसमें विवाद हो गया था, जो आंदोलन था उनके विस्तार को लेकर, और साथ में जो स्वराज के मुद्दे पर भी नरम पत्तियों और धर्म पत्तियों में विवाद हो गया। तो इस विवाद और अध्यक्ष पद का भी विवाद हो गया था। इस विवाद को टालने के लिए दादा भाई नेहरू जी थे, उन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला और ये विवाद खत्म किया। ये कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहा है, तो हमारा ये कथन गलत हो गया क्योंकि दादा भाई नेहरू जी थे। दूसरा कथन कह रहा है इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करने वाले प्रस्ताव पारित किए। तो मित्रों ये कथन सत्य है क्योंकि इसमें ये प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वदेशी के बारे में भी क्या, स्वराज की भी बात की गई थी इसमें, और राष्ट्रीय बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर भी प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस दृष्टिकोण से हमारा ये दूसरा कथन सत्य हो गया, पहला कथन गलत हो गया क्योंकि पहले दादा भाई नारोजी इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस दृष्टिकोण से हमारा सही आंसर बी हो गया, केवल और केवल 2। अगला कह रहा है 100 क्वेश्चन 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताना है आपको, सही कथन बताना। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, आपको बताना है कथन सत्य है या नहीं। तीसरा, रिपोर्ट में स्वतंत्र गणराज्य को भारत का द्वारा वांछित सरकार के रूप में परिभाषित किया, आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है रिपोर्ट में सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की सिफारिश की गई थी। जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तब लॉर्ड पिरकेनहेड ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों आपको ये तो पता होगा कि नेहरू के द्वारा न करके मोतीलाल नेहरू थे, उनके द्वारा की गई। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा पहला कथन गलत हो गया। जो दूसरे स्वतंत्र गणराज्य, तो मित्रों उस टाइम ऐसी बात नहीं थी, उस टाइम डोमिनियन स्टेट की सिर्फ मांग थी। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी गलत हो गया, बट इसमें सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार की बात की गई थी। और वायसराय के बारे में आपको पता होगा तो इस टाइम इरविन थी। इस दृष्टिकोण से हमारा तीसरा कथन भी गलत हो गया, जो तीसरा सत्य हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया।